सबसे पहले बताइए, वो बोलते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ। वो गरीब घर के हैं तो फिर वो उनको फंडिंग कौन कर रहा है? आप मुंबई जाते थे, आप ही लोग के माध्यम से मैं तो बहुत सुनता हूँ उनके बारे में, लेकिन ये प्रोपेगेंडा बना हुआ है। वो एक्चुअल में लीडर नहीं है, मेरे को जो लगता है। अब ये जाति की राजनीति कर रहे हैं। झारखंड की जो जनता है, जो जाति के लिए बात पे ये सोच रहे हैं, अरे आपको हाँ, ये होगा कि कुछ वोट अगर उनके जाति के आधार पे कुछ मिल जाएगा, तो बोलता हूँ जमानत भी जब्त होगी। और गिरिडीह का तो ये सपना हम ना देखें, उससे पहले ही इनका पर्दाफाश हो जाएगा बहुत जल्द। आपको नमस्कार, जोहार, आदाब, हेलो एंड वेलकम। कीमचो कसकाई जय जनेन्द्र। आज मेरे सामने भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता इंदु शेखर मिश्रा जी उपस्थित है, जो कि बोकारो जिला में रहते हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। लोगों को भाजपा में, बीजेपी में जोड़ रहे हैं और कई जगह पे लोगों को मदद किए हैं। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं और कुछ बातें करते हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव सामने है, किस प्रकार बीजेपी किसको टिकट देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कि बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनसे आपको मिलाते हैं, रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार, आपको भी जोहार। कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? वो बीजेपी आप ज्वाइन कब किए? मैंने बीजेपी 2013 में ज्वाइन किया था। उस दिन से लेकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक करना नाते काम कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य ये रहा कि हर क्षेत्र में काम किया हूँ, ग्रामीण से लेकर अर्बन एरिया में भी काम किया है। जहाँ भी जो समस्या आती है, मुझे जैसे भी खबर मिलती है, मैं तुरंत पहुँचता हूँ और उसको निदान करने का कोशिश करता हूँ। और ऐसा हुआ देखा गया है कि हो ही जाता है। अधिकारी से बात करना हो या गाँव के मुखिया से बात करना हो या विधायक जी से बात करना हो, जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ पूरा कर देता हूँ। अच्छा, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव सामने है, तो बीजेपी कैंडिडेट किसको-किसको दे रही है? कैंडिडेट की घोषणा अभी तक नहीं कर पाई है। एक कैंडिडेट की घोषणा तो ये पार्टी निर्णय लेगी, और ये मैं तो इस पे अभी ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पार्टी के निर्णय है। हाँ, लेकिन ये है कि आचार संहिता हमको लग रहा है कि अगले महीने के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगेगी, उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी और उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। तो धनबाद लोकसभा से मान लिया जाए आपको दिया जाए टिकट, बीजेपी मान लीजिए आपको दे देती है टिकट, तो ऐसी कौन-सी समस्याओं को सबसे पहले समाधान कीजिए? देखिए, अगर पार्टी निर्णय लेती है तो पार्टी का तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूँगा, लेकिन ये पार्टी पे निर्णय करती है, किसको उम्मीदवार बनाएगी। अगर किसी को भी मौका मिले, जो उम्मीदवार बने, तो मैं तो उनसे या मैं खुद उनसे ये बोलना चाहता हूँ, जो अधूरा काम डेवलपमेंट के विकास के दौर पे जहाँ पे धनबाद में कमी रह गई, अधूरा काम को पूरा करें। 100% शिक्षा है, वहाँ पे शिक्षा के लिए हायर स्टडी के लिए बात है। फिर जैसे कि आपको मालूम होगा कि वहाँ से एयरपोर्ट नहीं है धनबाद में, पर्टिकुलर धनबाद का मैं बात कर रहा हूँ। तो धनबाद में एयरपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए जो कर सकते हैं एयरपोर्ट को लाने की कोशिश में, वो करेंगे। दूसरी बात है कि आप जैसे पीएमसीएच जो अस्पताल है वहाँ पर, जी। उसकी स्थिति जो है ना दर्दनाक है। वहाँ रोज ना रोज कोई ना कोई घटना होती है। गरीब मरीज जब जाते हैं वहाँ पे कुछ उम्मीद करके जाते हैं, अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, अच्छा इलाज होगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। अभी एक पीएमसीएच भी है, अस्पताल को आप मॉडिफाई करके आप अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं, आप कम से कम रिम्स जैसे स्टैंडर्ड का बनाकर, जहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं उनका इलाज वहाँ पे ही हो पाए धनबाद, उनको रांची न जाना पड़े या एम्स न जाना पड़े, वो मैं डिमांड करता हूँ। एक दूसरी बात है रोजगार। अब धनबाद में क्या है कि रोजगार नहीं है अभी धनबाद क्षेत्र में। आप उसके लिए आपको एक, जैसे आपको मालूम होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था रघुवर दास जी के समय में, वो आज भी नहीं काम कर रहा है। मतलब ना राज्य सरकार उस पे ध्यान दे रही है, राज्य सरकार उसको, आप देखिए कितना पैसा लगने के बाद भी उस बंद है। लेकिन मैं आऊँगा या हमारे जो भी उम्मीदवार आएँगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया उसके लिए आईटी जितने भी कंपनी हैं उनको बुलाया जाए, जहाँ पे यहाँ के एजुकेटेड लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, वो अपने घर छोड़ के यहाँ से बाहर ना जाएंगे। अच्छा, जयराम महतो को आपको किस रूप में देख रहे हैं आप? जैसा अभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं आप ही लोग के माध्यम से मैं तो बहुत सुनता हूँ उनके बारे में, लेकिन ये प्रोपेगेंडा बना हुआ है। वो एक्चुअल में लीडर नहीं है, मेरे को जो लगता है। मैं अपना व्यू से बोल रहा हूँ, इन द व्यू।
क्या है कि आप सबसे पहले बताइए, वो बोलते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ। वो गरीब घर के हैं तो फिर वो उनको फंडिंग कौन कर रहा है? आप मुंबई जाते हो बोलिए जनता देता है हमको। तो मुझे भी ऐसा जनता दिला दीजिए, मुझे भी मिल जाए। ये सब गलत बात है। जैसे कि आप सुने होंगे कभी, जो आपकी सरकार है दिल्ली में, केजरीवाल, जी। वो बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। आज वो कट्टर ईमानदार के जितने भी डिप्टी सीएम जेल में हैं, 2 मंत्री जेल में हैं और अभी तक तो जमानत तक नहीं हुई है। तो ये कट्टर ईमानदार और जो बोलते हैं कि मैं जनता के लिए हूँ, बढ़ चढ़ के ज़्यादा बोलते हैं। और मैं सुन रहा हूँ कि वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो उनको गिरिडीह लोकसभा से। गिरिडीह से, तो वहाँ से उनको फंड कहाँ से आ रहा है? उनका कहना है कि मैं जनता से वोट भी लूंगा, नोट भी लूंगा। इसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए भैया, वोट तो बहुत बड़ी बात है, नोट तो आप ले रहे हो कहीं से। वोट की बात तो मैं अभी नहीं मानता। वोट, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि हवा-हवा में चल जाएगी। जनता यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के विकास के प्रति, मोदी जी की गारंटी के प्रति वफ़ादार है और उनको विश्वास है कि मोदी जी के ही उम्मीदवार जो भी होंगे, गिरिडीह हो या धनबाद हो, उन्हीं को वोट देंगे, मतदान करेंगे और भारी से भारी मतों से विजय बनाएँगे। ये आपके माध्यम से मैं एक बार पहले भी बोला था, आप कुछ दिन रुको, सच्चाई सामने आएगी। जयराम महतो जी की सच्चाई सबको पता चल जाएगी। वो बोल रहे हैं गिरिडीह लोकसभा में महतो बहुलक क्षेत्र है। अगर हम चुनाव में आते हैं, लड़ेंगे तो आसानी से जीत जाएँगे। देखिए, इसको किस भारत एक विकसित देश है। भारत की जनता को अब विकास चाहिए, ना जाति चाहिए, ना धर्म चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब ये जाति की राजनीति कर रहे हैं। झारखंड की जो जनता है, जो जाति के लिए बात पे ये सोच रहे हैं, अरे आपको हाँ, ये होगा कि कुछ वोट अगर उनके जाति के आधार पे कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं तो बोलता हूँ जमानत भी जब्त होगी और गिरिडीह का तो ये सपना हम ना देखें, उससे पहले ही इनका पर्दाफाश हो जाएगा बहुत ज़रूर से। आपको देख लेना, मेरी बात याद रखना। धर्म का राजनीति करते हैं बीजेपी। अरे भैया, बीजेपी धर्म की कोई नेतागिरी नहीं, मतलब कोई काम नहीं करती। बोल रहे राम मंदिर बना दिए चुनाव तो से। राम मंदिर, आप बताओ, आप हिंदू हो, हिंदुओं का पार्टी काफ़ी रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, उसने बनाया, तो वो का विकास पे हम लोग वोट लड़ते हैं, ना कि धर्म पे लड़ते हैं। हाँ, ये है कि अब चुनाव से पहले तो राम मंदिर बना है, तो उसका तो जनता खुद फ़ायदा देगा। ये हमारे माँगने नहीं जा रहे कि भैया हमको राम मंदिर के नाम पे वोट दो, हम तो विकास के नाम पे वोट माँगने जा रहे हैं। आगे क्या सोचिएगा? आप आपका दिनचर्या किस प्रकार से रहता है? आपका रोज़ का एवरीडे का कार्य क्या होता है? किस प्रकार से काम कर रहे हैं बीजेपी? देखिए, मैं तो जब मैं बंगाल में भी था, मैं रोज़ सुबह अपने जनता से मिलता हूँ और जनता को मैं मना करता हूँ कि आप मेरे से मिलने मत आओ। मैं खुद उनके पास जाता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, उनकी समस्या का निदान करता हूँ। और वही काम अभी मैं झारखंड में भी रह के धनबाद लोकसभा के अंतर्गत जितने भी 6 विधानसभा हैं, मैं रोज़ हर दिन कहीं न कहीं जाता हूँ। अकॉर्डिंग मैं प्लान करके काम करता हूँ। अच्छा, उम्मीदवार का अभी तक पता नहीं चला है। देखिए, उम्मीदवार को किसी को पता नहीं चल सकता, जब तक पार्टी निर्णय नहीं होगी और जब तक डेट अभी तक फिक्स हुआ है कि नहीं? नहीं। देखिए, डेट तो नहीं, देखिए ये तो हम भी बीजेपी में हैं, बहुत लोग हैं जो जानते हैं कि ये मार्च के 20 तारीख के आसपास आएगी। मार्च के 20 तारीख हाँ, के 20 आसपास। तारीख के बाद उम्मीदवार की लिस्ट आएगी। अच्छा, जब जॉइनिंग नहीं किए थे आप, उस दौरान क्या करते थे और जॉइनिंग करने का मोटिव क्या, मुद्दा क्या? देखिए, मैं जब जॉइनिंग नहीं किया तो उससे पहले मेरी मैं जॉब करता था प्राइवेट कंपनी में, विदेशी कंपनी में। मैंने इंजीनियरिंग भी किया है और एमबीए भी किया है। उस जो पढ़ाई मैंने की उसी पे कंपनी पे आधार पे काम करता था। अच्छी कंपनी थी, अच्छा मेरा सैलरी था, लेकिन मैं समाज के सुधार के लिए, गरीब जनता के उद्धार के लिए और जो मतलब सराउंडिंग जो प्रॉब्लम थी उसको देखकर और भारतीय जनता पार्टी के नीति, विचारधारा, उसके कारण मैं जॉइन किया। यानी और समाज को सेवा देने के लिए बीजेपी में हाँ, जॉइन किया। सर्वप्रथम मेरा समाज सेवा था, समाज का ही सेवा। समाज का सेवा पार्टी के रूप में अब कर रहा हूँ और पहले तो मैं समाज सेवा ऐसे भी करता था जब मैं जॉब करता था। ये थे इंदु शेखर मिश्रा जी, जो कि काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचारों को रखा है और काफ़ी समाज सेवक भी है, लोगों के सामने जाते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को समाधान भी करते हैं। आपने भी अच्छी तरह से इनके विचारों को आपने अभी सुना, कैसा लगा इनका विचार? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। जोहार।